आइए बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। उसका नाम है अहंकार। एक नगर में एक जुलाहा रहता था। वह स्वभाव से अत्यंत शांत, नम्र और वफादार था। उसे कभी भी क्रोध नहीं आता था। वह हमेशा शांत रहता था। तो कुछ लड़कों को शरारत सूझी। उन्होंने सोचा कि इनके पास जाकर इनको गुस्सा दिलाते हैं, देखते हैं कैसे गुस्सा नहीं आता है। उनमें से एक लड़का धनवान माता पिता का पुत्र था। वहाँ पहुँचकर बोला कि साड़ी कितने में दोगे? तो जुलाहे ने कहा 10 रुपये की। तो लड़के ने उसे चिढ़ाने के उद्देश्य से कहा, यदि 2 टुकड़े कर दोगे तो आधी कितने में दोगे? तो उन्होंने कहा कि उसको मैं 5 रुपये में दूंगा, बहुत शांति से, बिना क्रोध किए। तो लड़के ने उस साड़ी के 2 भाग ले लिए, 2 भाग में से 1 भाग ले लिया और फिर पूछा कि अब इसका आधा लूँगा तो कितने में दोगे? तो जुलाहे ने फिर शांत रहते हुए कहा कि 2.5 रुपये में दूंगा। लड़का उसी प्रकार साड़ी के टुकड़े करता गया और अंत में बोला कि मुझे साड़ी नहीं चाहिए, ये टुकड़े मेरे कोई काम के नहीं है। तो जुलाहे ने बहुत शांत भाव से कहा, बेटे, अब ये टुकड़े तुम्हारे काम के नहीं हैं तो मेरे भी काम के नहीं है और किसी के भी काम के नहीं है। अब लड़के को शर्म आई और वह कहने लगा, मैंने आपका नुकसान किया है, अब मैं आपको साड़ी के दाम दे देता हूँ। संत जुलाहे ने कहा कि जब आपने साड़ी ली ही नहीं तो मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। लड़के का अभिमान जागा और वह कहने लगा कि मैं अमीर आदमी हूँ, तुम गरीब हो, मैं तुम्हें रुपए दूंगा, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर तुम्हें घाटा हो जाएगा, तुम कैसे सहोगे? और नुकसान मैंने किया है तो घाटा भी मैं ही पूरा करूँगा। संत जुलाहा मुस्कुराया और कहने लगा, तुम यह घाटा पूरा तो कर ही नहीं सकते। तो लड़का बोला, क्यों? मैं तो तुम्हें पूरी दाम दे सकता हूँ। तो जुलाहे ने कहा, सोचो, किसान का कितना श्रम लगा होगा कपास पैदा करने में। फिर मेरी स्त्री ने मेहनत से उस कपास को बीना और उससे सूत काता। फिर मैंने उसे रंगा और उसे बुना। इतनी मेहनत तभी सफल हो पाई जब कोई पहनता, इसके लाभ उठाता और इसका उपयोग करता, पर तुमने तो टुकड़े टुकड़े कर दिए। रुपए से यह घाटा कैसे पूरा हुआ? जुलाहे की आवाज़ में आक्रोश नहीं था, अत्यंत दया और सौम्यता थी। इसलिए लड़का शर्म से पानी पानी हो गया और उसकी आंखें भी भर आई और संत जुलाहे के पैर पर गिर पड़ा। जुलाहे ने बड़े प्यार से उसे उठाकर अब उसकी पीठ थपथपाई और हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, यदि मैं तुम्हारे रुपए ले लेता तो उसमें मेरा काम चल जाता, पर तुम्हारी ज़िंदगी का यही हाल रहता जैसा उस साड़ी का हुआ है। कोई भी उससे लाभ नहीं होता। साड़ी एक गई, मैं दूसरी साड़ी बना दूंगा, पर तुम्हारी ज़िंदगी एक बार अगर अहंकार से नष्ट हो जाती तो दूसरी कहाँ से लाते? तुम्हारा पश्चाताप ही मेरे लिए यह कीमती है। संत की ऊंची सोच समझ से लड़के का जीवन बदल गया। ये कोई और नहीं थे, ये संत थे कबीरदास जी। ये कहानी कबीरदास जी के जीवन पर आधारित थी और इसकी यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध से नहीं, दूसरों को प्रेम से जीता जा सकता है, परंतु अपने भीतर के प्रेम को जागृत करना होगा। जाप और ध्यान के द्वारा यह संभव है और इसी तरह हमें हमेशा शांत रहकर और सोच समझकर ही काम करना चाहिए। इससे हमारा जीवन भी संवरता है और दूसरों का भी संवरता है। ये इसी तरह की नैतिक शिक्षा की कुछ कहानियाँ मैं तुम्हें सुनाऊंगी। धन्यवाद।